हाल ही में हुई भारी वर्षा के बाद जिले में जनहानि और संपत्ति की भारी क्षति को लेकर क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भारती ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान भारती ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ही इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, जहां 7 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। विधायक ने प्रशासन की आपदा प्रबंधन योजनाओं की कड़ी आलोचना की और कहा, समय रहते उचित कदम नहीं उठाए, इसके परिणाम स्वरूप लोगों की जान गई और एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। विधायक ने कहा, प्रशासन को पहले से ही भारी वर्षा की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। क्षतिग्रस्त तरह को, जो कि 400 वर्ष पुरानी है, उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर नहीं हटाया गया, इससे जनहानि हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ने अपने रिश्तेदार का लॉ कॉलेज की बिल्डिंग को बचाने के लिए गलत तरीके से पीडब्ल्यूडी की सड़क को गैर तकनीकी तरीके से काट दिया। इससे लाल के ताल के नीचे रहने वाले सैकड़ों लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। प्रेस वार्ता में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन के कार्यों पर सवाल उठाए। कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा, राहत कार्यों में भारी देरी हुई और प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य सुस्त गति से किए गए। विधायक ने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की राशि और बढ़ाई जाए, इसकी मांग की। इस दौरान कांग्रेस वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अति वर्षा के संबंध में मौसम विभाग द्वारा पूर्व से ही ब्रॉडकास्टिंग कर दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से सुस्त और लापरवाह रहा। उसके कारण पूरे जिले में और खास करके दतिया में जनता को भगवान से कम, खुदा से कम जिला प्रशासन की पैदा की हुई समस्याओं से जूझना पड़ा। जो काम भगवान और खुदा नहीं कर पाया, वह काम जिला प्रशासन ने कर दिया। वर्षा के बाद जो तमाम कॉलोनियों में, सड़कों में पानी आया, वो जिला प्रशासन की असफलता के कारण आया। चाहे वो अमन कॉलोनी हो, लाला के तार की हदन कॉलोनी हो, ठंडी सड़क हो, विद्या विहार कॉलोनी हो, और एमपीवी की कॉलोनी हो, पीडब्ल्यूडी की कॉलोनी हो, ठंडी सड़क की कॉलोनी हो, इन सब में पानी तालाबों के अनावश्यक रूप से छेड़छाड़, जिला प्रशासन द्वारा छेड़छाड़ करने के कारण ये समस्या पैदा हुई और इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन जिम्मेदार है। अभी आप देखें, हमने भास्कर में ही कल देखा, 2018 में जितना पानी गिरा है एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा, 874 शायद मिलीमीटर है, और अभी लगभग उतना ही है और उससे कम है। और पूर्व में इस तरह की बहुत ज्यादा बरसात होती रही, कभी ऐसी समस्या पैदा नहीं हुई। ये समस्या पूरी तरह से 2008 से पैदा हुई है। 2008 से जो दतिया जिले में तथाकथित विकास पुरुष घुसे, उनके भ्रष्टाचार, लूट और अय्याशी के कारण ये समस्याएं पैदा हुई हैं। आप कोई भी काम देख लीजिए, मीडिया के आप जागरूक बंधु हैं, रिंग रोड अधूरा, सीवर लाइन अधूरी, ड्रेनेज सिस्टम अधूरा, कोई भी काम, सड़कें आधी अधूरी, और उन पे निर्माण का अरबों रुपए खर्च हो गया। आपकी पाइपलाइन अधूरी, मतलब किसी भी कोई भी काम आपको पिछले 15-20 वर्षों में पूर्ण होता हुआ दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण जब जब बरसात हुई है तभी तभी ये समस्याएं पैदा हुई हैं कि सीवर लाइन पूरी तरह से फेल है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है, सड़कें फेल है, सब चीज, रिंग रोड फेल है। तो ये सारी समस्या उनके द्वारा पैदा की गई है।
और इन समस्याओं से जनता अब जाके ये पोल अब जाके उनकी खुल रही है, जो 15 साल में उन्होंने किया है। सागर की घटना के बाद सागर में बच्चे मरे दीवार गिरने से, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा। ये रिंग रोड किसकी थी? किसकी थी रिंग रोड? नगर पालिका की या जिसकी भी हो, सास की थी। और उन्होंने तोड़ी भी, आधी अधूरी तोड़ी, जिससे रिंग रोड जो रण थी वो कमजोर पड़ गई कहीं कहीं। और उसी के कारण ये रर गिरी, और उस रर के गिरने के कारण यहां 9 लोग प्रभावित हुए, जिसमें से 7 लोग मरे और 2 लोग घायल हुए। अब वाही वाही लूटते हैं। अरे भाई, सरकार का 50 जब से सरकार बनी है तब से आरबीसी है कि प्राकृतिक प्रकोप जहां होगा, प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी जाएगी। अब भाई भाई उसी में लूटते हैं। उनके यहाँ गमी हो गई, उनके यहाँ लोग मर गए। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।